ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को लिखने का एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको सिचुएशंस लिख देनी है और वो प्रायोरिटाइज बेसिस पे लिखनी है। कोई ज़रूरत नहीं कि आपको सिचुएशन जो लिखोगे वहाँ प्रायोरिटी वर्ड यूज़ करिए। आपने सिचुएशंस लिख दी, जितने लोग यूज़ होने हैं वो ब्रैकेट में लिख दीजिए, 3%, 3%, 2%, 2%। अब एज़ पर आवर मतलब ब्रीफिंग क्या थी, अब हमारी ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक साथ सॉल्व हो सकती हैं। ये तीनों सिचुएशंस एक साथ सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। और ये वाली सिचुएशन के लिए हमें थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, ठीक। अब फर्स्ट एड अगर देना है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको लिख दीजिए आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये मैंने अलग अलग ग्रुप, क्योंकि ये तीनों एक साथ हो सकती हैं तो ये तीनों एक ही ग्रुप कर भी सकता है। वो 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, ठीक। अब अलग अलग जो जीपी आएंगी उसमें सिचुएशन अलग होती है, तो इस तरह से ग्रुप्स को डिवाइड करके यहीं लिख दिया। अब यहाँ सॉल्यूशन नंबर 1, अब एक चीज़ लिख दी, टाइम नाउ, टाइम एंड प्लेस टू रिकलेक्ट, अभी क्या है और टाइम एंड प्लेस जहाँ पर रिकलेक्शन होना है, और रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके छोड़ दो। जब यहाँ प्लान लिखोगे, प्लान लिखते टाइम इनको लिखते रहना, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े ऊपर लिख देना, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े ऊपर लिख देना। टाइम नाउ हो रहा था 2:15 PM, और आप अगर रेस्ट हाउस पे आकर के, आप सोनपुर से आए थे ना, अब सोनपुर यहाँ से 10 किलोमीटर है, फिर 11 12, हाँ मतलब वापस जाना है ना, तो 10 ये 11 12 13 14 15 17 18 किलोमीटर है, तो उसके लिए आपको लगभग 45 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है। अब शाम को 4 बजे तक पहुंचना है तो आपको 3:15 के आसपास तक निकलना होगा, ठीक है। तो प्लेस टू रिकलेक्ट टुडेज टाइम 3:15 PM। इसमें कुछ गड़बड़ है पहली लाइन में, मतलब इतना शॉर्ट टाइम नहीं होगा, 3:10 पे हो रहा है, 3:15 पे निकलना है, लेकिन ठीक है। और प्लेस क्या है, रेस्ट हाउस पे ही मिलना है वापस सब लोग। अब तुम उससे पहले ही वो कर दोगे ना, इन्फॉर्म कर दोगे वहाँ पर, या पहुँच जाओगे जब निकल रहा होगा, अरे इसको तो 3:30 ले लो, चलो कोई बात नहीं, उसको मैं इम्प्रूव करके 5 PM लिख लेना। अब पहली सिचुएशन क्या थी, गिविंग फर्स्ट एड। अब तुमने लिख दिया है कि फर्स्ट एड देंगे, तुमने लिख दिया है हम उसको CHC ले जाएंगे, तो अब यहाँ क्या लिखना है, कैसे, हाउ। तो ग्रुप ए will arrange water, sprinkle on guard's face, make him into conscious, हैंड राइटिंग में मत जाना, मुझे हैंड राइटिंग के लिए गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, लेकिन जब मेरा मन होता है तभी मैं अच्छी हैंड राइटिंग लिखता हूँ। अभी क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी में है, ताकि आपको समझ में आए। हैंड राइटिंग की मसला ना सर की बहुत गंदी है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन अभी लिख नहीं रहा हूँ। विल अरेंज वाटर स्प्रिंकल ऑन ग्राउंड फेस, मेक हिम इनटू कॉन्शियस, टुक हिम टू पाल CHC विद बोट फॉर चेकअप एंड ड्रॉप हिम there after checkup. Time to attempt, time taken लिख दो, कितना समय लगेगा आपको। अब डिस्टेंस अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपने एक लाइन मिस कर दी थी, कि उसमें लिखा हुआ था कि वो लड़की उधर जो कपड़े धो रही थी वो इस तरफ आई, ये सोचते हुए कि सिक्योरिटी गार्ड होगा और उसके विलेज में कोई नहीं था। अब अगर कोई कपड़े धो रही है
तो वो इधर कैसे आएगी, बोट से। और जो सबने सोचा होगा घूम के आइए, ज़्यादातर ने सोचा होगा। हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है, रिवर साइड अगर कपड़े धो रही होगी। अच्छा तुम सोचो, वो कपड़े धो रही है और उसके बाद वो इतना एफर्ट करके वो यहाँ से यहाँ आना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा कि यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी। फिर उसमें अभी लेना वो रोजी, वो लेना ब्रीफिंग अभी देता हूँ मैं। उसमें लिखा हुआ है कि शी केम दिस साइड। अब दिस साइड का क्या मतलब है, इस तरफ और उस तरफ। वो उस तरफ आई, अब उस तरफ कैसे आई होगी, वो नाव से। ये इसकी रीढ़ की हड्डी थी और सबने गलत किया। और ये क्या है कि तभी मैंने कहा था 3 बार पढ़ो उसको, आराम से पढ़ो 3 बार, टेक योर टाइम। कुछ चीज़ें होती हैं जो मिस होती हैं। तो वो बोट से ही आई है, उसी बोट से उसको वापस ले जाएंगे, उससे डिस्टेंस हमारी कवर हो जाएगी। तो टाइम टेकन अराउंड 15 मिनट्स, डिस्टेंस इज अराउंड 2.5 किलोमीटर्स, प्लेस टू रिकलेक्ट रेस्ट हाउस। पहला ग्रुप करा करके वापस आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो, मिनिस्टर्स कॉन्वॉय को रोकना है, ये तो पता ही है। अब उसमें ये लिखो कि वी विल अरेंज मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रीच देयर। और ये अब लिखना है कि कैसे करेंगे, भाई करेंगे तो हैं ही है, ठीक है। टेकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा इसमें डायरेक्शंस भी लिख दो। डायरेक्शंस क्या लिखोगे इसमें, डायरेक्शंस आप लिखोगे, अब आपको समझ में आएगा जो डायरेक्शंस मैंने लिखी थी उसमें। पहले ईस्ट, EST ईस्ट, देन साउथ, देन वेस्ट, लगभग वेस्ट है, ठीक है। डायरेक्शंस लिख दी, किस डायरेक्शन से किधर गए। अब अगला, टेकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रीच्ड कलवर्ट, कॉमा, यहाँ लिखना आई विल, मैं जाऊंगा। स्टॉपिंग एट कलवर्ट फॉर असिस्टिंग अथॉरिटीज, ब्रैकेट में लिखना ट्रैफिक कंट्रोल। अब कहीं बम है, बम की सूचना मिलती है, जगह खाली कराई जाती है। अब तुमने हाँ लगा होगा बम, वो तो 3:15 पे बजेगा, कोई बात नहीं। कहीं पर आता है ना कि बम लगा हुआ है, तो अरे वो बजेगा, हमें जिसको बचाना हम उसको बचाने चले जाएंगे। अबे तुम उसको बचाने चले जाओगे तो वहाँ फटेगा तो कोई तो मरेगा। और ज़रूरी थोड़ी ना मिनिस्टर के कॉन्वॉय को उड़ाना है उनको, और लिखा हुआ है उड़ाना है, लेकिन वो ये भी तो देगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मिनिस्टर ही को बचाओगे, तुम पब्लिक लोग को नहीं बचाओगे। बम तो रास्ते में ही लगाए ना भाई, मिलिटेंट का क्या भरोसा, वो किसी के लिए लगाया, उसको रोका, तुमने दूसरे को बचा दिया। तो तुम्हें बम को भी डिफ्यूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर रुकोगे, यहाँ पर तुम रुके हो, यहाँ आयल करके लिखना है कि मैंने कहा था ना जहाँ सबसे